हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गीकोपीडिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी 6 यूज़फुल एप्लीकेशंस जिन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी पहली ऐप है स्लीप साइकिल, जो कि मॉनिटर करती है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले ऐप को खोलते ही आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर आगे देख के इसमें आपको 2-3 परमिशंस और देनी है ताकि ये आपकी स्टोरेज को देख सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब को आपको अलो कर देना है। यहाँ पे आपको इसका पेड वर्जन ख़रीदने का भी ऑप्शन मिलेगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपका बेसिक काम इसके फ्री वर्जन से निकल जाएगा। एज़ यूजुअल इस ऐप में भी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है, चाहे आप एक नया लॉगिन वहाँ पे कर लीजिए या अपने गूगल अकाउंट से ही लॉगिन भी आप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ये ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे पहले ही आपको 2-3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं उठ पाते हैं, आपको इस ड्यूरेशन से लेके इस ड्यूरेशन तक आप उठ सकते हैं, आपके लिए पहला ऑप्शन ठीक रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उठने वाले इंसान हैं तो आप दूसरे ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपनी स्लीप को एनालाइज कर सकें ताकि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है, या आपको अलार्म नहीं चाहिए, तो आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जर्नल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी स्लीप की डिटेल स्टडी ले सकते हैं कि आपने कितने डीप साइकिल्स लिए हैं, कितने लाइट साइकिल्स लिए हैं और ओवरऑल आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी। आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाके भी ये सब कुछ देख सकते हैं। ये ऐप आपको तभी रिजल्ट दिखाएगी जब आप फर्स्ट नाइट यानी कि फर्स्ट नाइट इस ऐप को यूज़ करेंगे अपनी स्लीप के लिए। तब तक के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए ही दिखें। आज की हमारी दूसरी ऐप है कीप नोट्स, जो कि गूगल का खुद का प्रोडक्ट है। यूँ तो हमारे फ़ोन्स में ऑलरेडी एक नोट ऐप होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन ये ऐप कुछ एडवांस फीचर्स के साथ आती है। जैसे ही हम इसे खोलेंगे, यहाँ पे भी बेसिक सी हमें कुछ परमिशंस देनी होती है, तो ये हम दे देते हैं। बाकी एप्लीकेशंस की तरह जब आप यहाँ पे कोई नोट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेती हूँ, उसके साथ आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कोई भी फ़ोटोग्राफ, कोई भी ड्राइंग, रिकॉर्डिंग या कुछ भी। अगर आपको एक लिस्ट आइटम बनाना है तो टिक बॉक्सेस भी। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता है, बट हम साथ में चाहते हैं कि उसकी फ़ोटोग्राफ भी अटैच कर दे, या हमें वॉइस नोट कुछ रखना होता है उसके साथ, बट ड्यू टू लैक ऑफ फीचर्स हम उस ऐप में नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अगर आपको एक पर्टिकुलर वे में इस ऐप को रखना है अपने मोबाइल में। वो ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो इस ऐप का है, दैट इज़ कोलैबोरेटर। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक लिख रहे हैं, तो एक बुक का पेज कुछ आपको लिखना है, कुछ दूसरे बंदे को लिखना है। आप ये नोट शेयर करके वो बंदा भी आपके इस नोट में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। कुछ लाइंस वो लिख लेगा, कुछ लाइंस आप लिख सकते हैं। एक और फीचर जो इस ऐप का है, दैट इज़ कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी रख सकते हैं। अगर आपकी मीटिंग है और आप मीटिंग की डिटेल्स कुछ लिख रहे हैं, तो वो मीटिंग कब है, कहाँ है, कौन सी प्लेस पे है, मैप की लोकेशन, आपको कितने बजे का रिमाइंडर चाहिए, वो सब भी आप यहाँ पे इसमें फीड कर सकते हैं। ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट ऐप जो आप अपनी डे टू डे रिमाइंडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरी लिस्टेड ऐप हमारी आज की है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की कीबोर्ड, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ कीबोर्ड है। बेसिकली ये कीबोर्ड आपकी डेली राइटिंग पैटर्न्स को स्टडी करके आपकी फर्दर राइटिंग को इजी कर देता है। कुछ ऐप्स में यानी कि कुछ फ़ोन्स में ये खुद इनेबल हो सकता है, इसका पहला ऑप्शन। दूसरे में आपको इसको सिलेक्ट कर देना है कीबोर्ड को, जस्ट इसको टैप करके आपको नीचे माइक्रोसॉफ्ट का सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड आपको फिनिश कर देना है। अगर आपकी मर्ज़ी है आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट नाउ पे दबा के
इसे स्किप कर सकते हैं। सो बस आपको यहाँ पे कुछ छोटी सी बेसिक परमिशन दे देनी है, यहाँ पे आप येस कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी राइटिंग को फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। आपको बार बार अपनी वर्ड्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस कीबोर्ड को आपका राइटिंग पैटर्न ऑलरेडी समझ में आ जाता है। तो आज की फोर्थ ऐप है ऐप डिटॉक्स। ये ऐसी ऐप है जो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप से एडिक्ट हो चुके हैं, जो आपका दिन में टाइम खा रही है, आप बार बार उसे यूज़ कर रहे हैं और आप नंबर ऑफ़ टाइम्स उसे यूज़ करना चाहते हैं, सो ये ऐप आपको वो पर्टिकुलर ऐप यूज़ करने से रोकेगी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इसको ओपन करके 2-3 परमिशंस दे देनी है। फिर जिस भी ऐप से आपको प्रॉब्लम है, आपको इशू है, वो आपको ऐड कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमंग अस यहाँ पे गेम है, मैं इसे नहीं खेलना चाहती फ़िलहाल। डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर कि आप कितने एडिक्ट है इस गेम से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर दूँगी स्पेसिफिक डे टाइम पे। अगर मैं इसको खेलती हूँ, आई नो आई एम एडिक्टेड टू इट, सो मैं इसको स्पेसिफिक डे के लिए इस यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे रख देती हूँ, जस्ट बिकॉज मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक जहाँ पे आप अपना काम, आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सो उसको सिलेक्ट करके मैं इसको बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। सो यहाँ पे ये सेट हो गया। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे भी खेलने की, सो ये ऐप आपको रोकेगी खेलने से, जस्ट बिकॉज़ मेरे केस में मैंने एक गेम ऐड की है। आपके डिफरेंट ऐप्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये दिखा देगा अगर आप ट्राई कर रहे हैं बार बार खेलने की, सो यहाँ पे ये रूल ब्रेक वाला ऑप्शन है जो आपको दिखा देगा कि आपने कितनी बार ट्राई किया है इसे खेलने की। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने जस्ट ऐड की है तो 0 रूल ब्रेक हुआ है। अगर मैं ज़्यादा एडिक्ट हूँ तो मैं उसको बार बार ट्राई करूँगी खेलने की, बट ये मुझे मंडे को ये गेम खेलने नहीं देगा एज़ मैंने ये टाइमर सेट किया हुआ है। आप अपने बच्चों के या अपने फ़ोन्स में ये से सेट कर सकते हैं इफ़ यू गाइज आर एडिक्टेड टू सम एप्लीकेशंस दैट आर रूनिंग योर डे रूटीन, सो यू कैन गो विद इट। सो द फिफ्थ ऐप ऑफ द लिस्ट इज़ अलार्मी। ये एक ऐसा अलार्म क्लॉक है जो आसानी से सुबह बंद नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पे भी आपको कुछ स्टार्टिंग में परमिशंस दे देनी है। आफ्टर दैट जब आप अपना अलार्म सेट करेंगे, सो इन केस अगर आप आलसी है, आपका सुबह अलार्म बजता है और आप उसे बार बार दूसरे टाइम पे फिक्स करते रहते हैं, तो ये ऐप आपके लिए है। डेमो दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 7:30 बजे का वीकडे का अलार्म सेट कर लेती हूँ। डिपेंड करता है आपके मिशंस पे। सो यहाँ पे हम जाएंगे मिशंस पे, यहाँ पे पूरी लिस्ट निकल के आएगी। अगर आपका कोई फेवरेट कोड है तो जब तक आप उसे टाइप नहीं कर लेते, फर्स्ट ऑप्शन में टाइपिंग है, जब तक आप उसे टाइप नहीं करेंगे अलार्म क्लॉक बंद नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शंस है बट मैथ इज़ द फेवरेट वन। यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी लेवल भी शो होगी, इजी से लेके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तक, और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको अलार्म के लिए चाहिए वो भी आपको यहाँ पे सेट करके दिख जाएंगे। सो अगर आप एक बहुत ज़्यादा आलसी इंसान है जिसे उठने में प्रॉब्लम होती है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं उठ पाते हैं और आप बार बार स्नूज़ करते रहते हैं, सो ये आपके लिए बेस्ट है। जब तक आप सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका अलार्म क्लॉक बंद नहीं होगा और उस इरिटेशन में आप सुबह अपने काम पे आराम से चले जाएंगे। तो आज की आखिरी ऐप है डू बॉक्स। हम सबको पता है कि हमें स्टोरेज को लेकर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे ऑनलाइन हो या हमारे फ़ोन्स की ही स्टोरेज हो। तो यहाँ पे ये ऐप आपको प्रोवाइड कर रही है 1000 GB से ऊपर तक की स्टोरेज, दैट्स इक्वल टू 1 TB प्लस। तो आप यहाँ पे अपना कुछ भी स्टफ़, चाहे आपकी फ़ाइल्स हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हो, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पे गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर लेना है और फिर आप जो चाहे वो फ़ाइल आप यहाँ पे अपनी अपलोड कर सकते हैं और दोबारा कभी आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात कि ये सेफ़ है या नहीं, तो ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे आपका हर कोई डॉक्यूमेंट, आपकी हर कोई फ़ाइल 100% सेफ़ है। कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। अगर होता तो मैं आपके लिए ये ऐप लेके नहीं आई होती। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके कुछ काम आ पाई हो। इन केस यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।